Hello guys, I am Mukesh Kaushik from JP Girls College, नानो। गाइस, पिछली क्लास में हमने नाउन के ऊपर डिस्कस किया कि नाउन क्या होता है और नाउन कितने प्रकार का होता है। तो गाइस, हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हमने 1 बाय 1 को डिस्कस किया। इस क्लास में गाइस हम न्यू क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले गाइस आपको एक क्लियर कर लेना चाहिए कि न्यू क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़े। गाइस, ओल्ड क्लासिफिकेशन से न्यू क्लासिफिकेशन बना है। जो व्याकरण विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर किया है। न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर नाउन की पहचान करना सरल भी हो गया है। तो इन्हीं विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आपने देखना है। क्वेश्चन ओल्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपने ओल्ड क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 5 प्रकार के होते, तो उसी के अनुसार आपने ऑप्शन को चूज करना है। न्यू क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का होता है। गाइस, ओल्ड क्लासिफिकेशन से ही न्यू क्लासिफिकेशन बना है। अब ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्ड क्लासिफिकेशन में हमने नाउन को देखा। फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं 5 से न्यू क्लासिफिकेशन बना है। कैसे बना है गाइस? यहाँ पर देखो, प्रॉपर नाउन से न्यू क्लासिफिकेशन में एज इट इज प्रॉपर नाउन ही बनता है, अर्थात इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या पढ़ा था हमने? द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो वही सेम डेफिनेशन, सेम परिभाषा यहाँ पर भी बनती है। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन पहले की भांति आपने ध्यान रखना। गाइस, सेकंड और थर्ड को देखिए। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा एंड कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होती है। अर्थात ये दोनों यहाँ पर क्या बन जाते हैं? काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? वह शब्द या वह नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सकता है, उसे क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। पिछली क्लास में हमने देखो डिस्कस किया था कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, जितने भी कॉमन नाउन हैं और कलेक्टिव नाउन हैं उनको हम गिन सकते हैं या हम कह सकते हैं कि उनका सिमिलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिएगा, स्टूडेंट। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार हम देखते हैं स्टूडेंट क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ग को व्यक्त करता है। और यहाँ पर न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार हम देखें तो स्टूडेंट क्या है गाइस? काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट को गिन सकते हैं, अर्थात इसका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टूडेंट्स हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, एक वचन से बहुवचन बनता है और इनको हम
काउंट कर सकते हैं, इसलिए इनको किस श्रेणी में रखा गया? काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया। इसी प्रकार से अन्य वर्ड देखिए गाइस, राइटर क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन है। न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार देखते हैं हम तो ये क्या बन जाता है? काउंटेबल नाउन बन जाता है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, अर्थात इनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से गाइस, चाइल्ड, यहाँ पे क्या है? चाइल्ड कॉमन नाउन है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? चाइल्ड काउंटेबल नाउन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम इसको काउंट कर सकते, गिन सकते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर काउंटेबल नाउन की श्रेणी में उनको रखा गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए उन्हें भी काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए गाइस, टीम शब्द है, टीम। अब यहाँ पर ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है और कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पर हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? टीम्स हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइस जितने भी कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ओल्ड क्लासिफिकेशन में होते हैं वो न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं या गिने जाते हैं। तो इनसे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू क्लासिफिकेशन की दृष्टिकोण से पूछता है तो आपने उसको काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखना है। गाइस, फोर्थ एंड फिफ्थ को देखिए, मेटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? वह नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, मेटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को न्यू क्लासिफिकेशन में अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? वाई? मेटीरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। Look, these words guys, gold, silver, copper, ये शब्द ओल्ड क्लासिफिकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? मेटीरियल नाउन है और इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए न्यू क्लासिफिकेशन में इन्हें अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। तो जितने मेटीरियल नाउन होते हैं वो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी प्रकार से गाइस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, वह शब्द जिसका प्रयोग कार्य, अवस्था, गुण, दोष के लिए होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उन्हें भी गिना नहीं जा सकता, इसलिए न्यू क्लासिफिकेशन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल गाइस, ऑनेस्टी, यहाँ पर ओल्ड क्लासिफिकेशन में क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। न्यू क्लासिफिकेशन में क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन। इसी प्रकार से गाइस, हैप्पीनेस, ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार हैप्पीनेस क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार हैप्पीनेस क्या है?
अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते। इस प्रकार से जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होती हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, बिटरनेस ओल्ड क्लासिफिकेशन में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। न्यू क्लासिफिकेशन में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए गाइस जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा है। तो जो भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार एग्जाम में पूछा जाता है तो नाउन 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को एज इट इज प्रॉपर नाउन ही रखा गया है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों काउंटेबल नाउन की श्रेणी में यूज होती हैं, रखी गई हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है, जैसा कि एग्जाम्पल से आपने क्लियर किया। अब गाइस क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि क्यों न्यू क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, क्यों बनाया गया न्यू क्लासिफिकेशन। गाइस एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन में जिनको कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति होती है। कुछ वर्ड हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। लुक दिस वर्ड मिल्क, हिंदी मीनिंग दूध। अब गाइस इस शब्द के ऊपर विचार करें। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार मिल्क ये हमें कॉमन नाउन भी प्रतीत होता है, मटेरियल नाउन भी प्रतीत होता है। कॉमन नाउन की दृष्टि से देखें तो दूध गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है। इस दृष्टि से शब्द कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। दूसरे वे से देखें तो ये एक तरल पदार्थ के रूप में यूज होता है, तो यहाँ पर मटेरियल नाउन हो गया। इसी प्रकार से गाइस देखा जाए घी शब्द है। अब घी गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, अन्य प्राणी का भी होता है। तो इस दृष्टि से क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और मटेरियल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये खाने योग्य एक पदार्थ है, तो यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन, इस प्रकार का संशय अक्सर ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर बन जाता है। तो इसी प्रकार के कंफ्यूजन को, संशय को दूर करने के लिए एक न्यू क्लासिफिकेशन किया गया जो बिल्कुल सरल है। अब न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया। तो न्यू क्लासिफिकेशन से हम विचार करें मिल्क और घी के ऊपर, इन शब्दों के ऊपर, तो निस्संदेह इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के अनुसार हम इनको लें तो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। इस प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए न्यू क्लासिफिकेशन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि नाउन क्या होता है। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन 5 प्रकार का होता है, जिसके ऊपर हमने 1 बाय 1 अच्छी प्रकार से डिस्कस किया, विद एग्जांपल्स हमने समझा। और आज की क्लास में हमने न्यू क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की है। आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। एग्जाम में आता है तो आप सहज ही आसानी से ऑप्शन को ठीक तरह से चूज
कर लोगे। आज की क्लास में स्टूडेंट यहाँ तक हम लेते हैं। नाउन का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।